हेलो एवरीवन। गाइस, आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। बट नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक नई स्टोरी भी शेयर करना चाहता हूँ। 3 सबसे अच्छे फ्रेंड और पार्टनर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। ए, बी एंड सी अच्छे फ्रेंड होने के साथ साथ अच्छे पार्टनर भी हैं। एक दिन मिस्टर सी ने अपने बिजनेस में अपने पार्टनर से कहा, ए और बी से, कि अब मैं बिजनेस को लीव करना चाहता हूँ और बिजनेस से छोड़कर जाना चाहता हूँ। देखो, बिजनेस में पहले कितने लोग थे? ए, बी एंड सी। लेकिन कुछ टाइम बाद सी ने क्या बोला, मैं बिजनेस को छोड़कर जाना चाहता हूँ और मैं बिजनेस को छोड़कर जा भी रहा हूँ। तो मेरे को आंसर करो, अगर बिजनेस से सी चला गया तो बिजनेस में कौन कौन से पार्टनर बचेंगे? यस, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। तो बचा पार्टी जो बिजनेस में 3 पार्टनर थे, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी। इन तीनों पार्टनर को हम कहेंगे ओल्ड पार्टनर्स। बिजनेस में जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है उसे हम कहेंगे आउटगोइंग पार्टनर्स। और बिजनेस में जो पार्टनर रिमेन बच गए उन्हें हम कहेंगे न्यू पार्टनर्स और कंटिन्यू पार्टनर्स। देखो, आपके स्क्रीन पर अब दिखेगा जो मैं लिखने वाला हूं। देखो, आपके स्क्रीन पे दिखेगा, यहां पर 3 पार्टनर थे, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। बच्चा पार्टी ये तीनों पार्टनर पहले से बिजनेस में काम कर रहे थे, तो इनको कौन सा पार्टनर बोलेंगे? यस, ओल्ड पार्टनर। बिजनेस में कौन सा पार्टनर पार्टनरशिप को छोड़कर जा रहा है? पार्टनर सी। तो हम लोग पार्टनर सी को कौन सा पार्टनर बोलेंगे? चाहे तो रिटायरिंग पार्टनर और चाहे तो हम लोग इसको बोलेंगे आउटगोइंग पार्टनर। अब मेरे को बोलो, सी बिजनेस को छोड़कर जा रहा है तो बिजनेस में कौन कौन बचा? पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। इनको हम कौन सा पार्टनर बोलेंगे? यस, न्यू पार्टनर या तो कंटिन्यू पार्टनर। तो मेरे जो टॉपिक का नाम है उसमें पार्टनर आ रहा है या पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जा रहा है? यस, पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जा रहा है। याद करो, जब बिजनेस में पार्टनर आता था तो मेरे टॉपिक का नाम क्या था? यस, एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जा रहा है तो मेरे को बोलो, मेरे टॉपिक का नाम क्या रहेगा? यस, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सर, बिजनेस इतना अच्छा खासा ग्रोथ चल रहा था तो बिजनेस को छोड़कर क्यों जा रहा है? तो उसका बहुत सिंपल सा रीजन है, पार्टनर की हेल्थ इशू है। पार्टनर का हेल्थ अच्छा नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम है, पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। पार्टनर्स इसलिए छोड़कर जा रहा है बिकॉज उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था काम करने का, वो एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया था। देर आर सो मेनी रीजंस जहां पर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर चला जाता है। तो मेरे टॉपिक का नाम बोलो क्या है? यस, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो मेरे को बोलो, एक पार्टनर जो अपने पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाता है बट बाकी के 2 पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, उसे कहा जाता है रिटायरिंग ऑफ पार्टनर। रिपीट, मैंने क्या वर्ड बोला? जब एक पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाता है बट बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स पार्टनरशिप बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, उसे हम कहते हैं रिटायरिंग पार्टनर। अपने केस में पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी पहले से काम कर रहे थे, लेकिन पार्टनर सी के जाने के बाद पार्टनर ए और पार्टनर बी ने बिजनेस को बंद नहीं किया, उन्होंने बिजनेस को कंटिन्यू रखा। दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। बेटा, अगर सभी लोग पार्टनरशिप को बंद कर देते ना तो दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन यहाँ पर एक पार्टनर के जाने के कारण बिजनेस बंद नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? रिटायरिंग ऑफ पार्टनर। तो मेरे को फटाफट बोलो, अपने टॉपिक का नाम क्या है? यस, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और मेरे को बोलो, बिजनेस में पहले कितने लोग काम कर रहे थे? 3 लोग, ए, बी, सी। कौन से ए, बी, सी? कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर। बिजनेस को कौन छोड़कर जा रहा है? सी। बोलो कौन सा पार्टनर? इधर तो रिटायरिंग पार्टनर या तो आउटगोइंग पार्टनर। मेरे को बोलो, बिजनेस में कंटिन्यू कौन है? ए एंड बी। तो बोलो इनको कौन सा पार्टनर बोलेंगे? यस, न्यू पार्टनर या कंटिन्यू पार्टनर। मेरे को
बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके सुपर, चलो फटाफट इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फटाफट इसको सभी लोग कॉपी कर लेंगे। चलो सभी लोगों ने कॉपी कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। मेरे को एक बात बोलो, सिंपल सा था, जो एडमिशन में हुआ वही रिटायरमेंट में होगा। क्या बोला मैंने? जो एडमिशन में हुआ वही रिटायरमेंट में होगा। मतलब क्या सर? फॉर्मेट सेम है, जो वहां पर क्वेश्चन में आपको देता था सेम चीजें वहां पर यहाँ पर भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो मेरे को बोलो एडमिशन ऑफ पार्टनर में, एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होता था? यस सर, पहला तो ओल्ड बैलेंस शीट, सर पहला तो ओल्ड बैलेंस शीट, और दूसरा क्या गिवन होता था? यस, नंबर 2 इज एडजस्टमेंट। बेटा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी सेम चीजें रहेंगी, रिपीट कर रहा हूं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी सेम चीजें रहेंगी। मतलब सर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी हम लोग को सबसे पहला क्वेश्चन में बैलेंस शीट होगा, आंसर इज यस। नंबर 2 सर क्या एडजस्टमेंट होगा? आंसर इज यस। जो आप करते थे सेम, कुछ भी फर्क नहीं। सर सोल्यूशन में मेरे को बोलो, एडमिशन ऑफ पार्टनर में आप सोल्यूशन में क्या क्या प्रिपेयर करते थे? यस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ये उसका कुछ तो दूसरा नाम भी था। यस, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कम ऑन गाइस, कौन सा अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या तो उसी का दूसरा नाम था रीवैल्यूएशन अकाउंट। मेरे को बोलो सेकंड कौन सा? यस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर 3 कौन सा है बच्चा पार्टी? बैलेंस शीट। नंबर 4, सर नंबर 4 नहीं रहेगा सर, 2 वर्किंग नोट बनेंगे। तो अपने यहाँ पर 2 वर्किंग नोट बनता था, पहला कैश बैंक अकाउंट और दूसरा गुडविल अकाउंट। बोलो क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? ना बाबा ना। तो चलो बाजू में चलते हैं, बाजू में चलते हैं। रिटायरमेंट में सर पहला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। ओके सर, और साथ ही साथ में आपके 2 वर्किंग बनेंगे, कैश बैंक अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट। मतलब देखो ना, एडमिशन ऑफ पार्टनर इज सेम एज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एडमिशन में एक पर्सन आता था, रिटायरमेंट में बिजनेस से पार्टनर जाएगा। देखो आया तो भी सेम प्रोसीजर, जा रहा है तो भी सेम प्रोसीजर। आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे फेवरेट टॉपिक मालूम है कौन सा था? रीवैल्यूएशन। यस, यहाँ पर भी हम रीवैल्यूएशन करने वाले थे। तो मेरे को आप एक बात करो कि रीवैल्यूएशन के लिए आप क्या करते थे? रीवैल्यूएशन के लिए आप 2 इफेक्ट क्या देते थे? यस सर, पहले तो हम लोग बैलेंस शीट में लिखते थे और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में लिखते थे। कम ऑन, पहला किधर? बैलेंस शीट में, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सेम तो यहाँ पर भी तो करना है। पार्टनर आता था तो रीवैल्यू होता था, आज पार्टनर जाएगा तो वापस से तो रीवैल्यू होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग वापस से क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन करेंगे, रीवैल्यूएशन करेंगे। ये रीवैल्यूएशन मतलब क्या? असेट की वैल्यू चाहे तो इंक्रीज होगी चाहे तो डिक्रीज होगी। क्या बोला मैंने? चाहे तो इंक्रीज होगी चाहे तो डिक्रीज होगी। लाइबिलिटी की वैल्यू भी चाहे तो इंक्रीज होगी चाहे तो डिक्रीज होगी। जब जब क्वेश्चन में मेरे वर्ड में रीवैल्यू करने बोले, वैल्यूएशन चेंज करने बोले, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो क्या है? रीवैल्यूएशन। सर यहाँ पर आपने हम लोग को कैपिटल की एंट्री सिखाई थी, क्या यहाँ पर भी कैपिटल की एंट्री होगी? आंसर इज यस। मेरे को बोलो आपने कैपिटल की एंट्री यहाँ पे क्या सीखी थी? सर बिजनेस में पैसा आएगा, बिजनेस में पैसा आएगा, बिजनेस में पैसा आएगा, दैट इज कॉल्ड कैश बैंक कम्स इन। लेकिन सर लाने वाला कौन है? हु इज गिवर? दैट इज कॉल्ड इनकमिंग पार्टनर्स। कम ऑन गाइस, कौन? इनकमिंग पार्टनर्स। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री पास करते थे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो मेरे को आंसर करना है बच्चा पार्टी, यहाँ पर पार्टनर आ रहा है या पार्टनर जा रहा है? पार्टनर जा रहा है, तो पार्टनर पैसा देगा या बिजनेस उसको पैसा रिटर्न करेगा? बिजनेस उसको पैसा रिटर्न करेगा। तो मेरे को बोलो पैसा आएगा या पैसा जाएगा? जाएगा, जाएगा। तो कैश इज गोज आउट। यहाँ पर कैश कम्स इन था, यहाँ पर कैश कम्स इन था,
इसलिए डेबिट में लिखा। रिपीट और रिपीट, यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर में कैश कम्स इन था, इसलिए डेबिट में लिखा। यहाँ पर कैश गोज आउट है, तो मेरे को आंसर करो किधर लिखेंगे, क्रेडिट में। अरे यस और नो। चलो अच्छा, इधर पे पार्टनर ने पैसा लाया था, इधर पे पार्टनर को पैसा देना है, तो मेरे को बोलो रिसीवर होगा, रिसीवर होगा। देखो एडमिशन में ना गिवर था, गिवर, यहाँ पर रिसीवर है, और पर्सनल का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड आउट गोइंग पार्टनर, या तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो मेरे को बोलो जो एंट्री एडमिशन के कैपिटल की है वही एंट्री हूबहू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की है, बट उसका रिवर्स इफेक्ट है। और रिवर्स क्यों है, मैंने बोला वहां पर पैसा आता था इसलिए डेबिट किया था कैश बैंक को, यहाँ पर जा रहा है इसलिए क्रेडिट किया। वहां पर देने वाले का नाम क्रेडिट में लिखा, यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म दूसरे को दे रही है तो उसका नाम हम लोग ने क्रेडिट। अरे तो बोलो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं। आई होप गाइस यहाँ तक आपको सारा पार्ट समझा रहेगा। चलो एक बार ना फटाफट जो मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ एक बार कॉपी कर लो इसको अपनी बुक, एक बार सभी लोग अपनी बुक में कॉपी कर लें। अरे चलो हुआ या नहीं हुआ, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग थोड़ा सा। बेटा आपने कुछ रेशो नाम करके सुना था, रेशो, रेशो। अच्छा रेशो करने से पहले गुडविल की बात कर लेते हैं, गुडविल की बात कर लेते हैं। कैपिटल की बात किया तो अब गुडविल की भी बात कर लेते हैं फटाफट। चलो गुडविल की बात करते हैं। यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर की तरह ज्यादा गुडविल नहीं, वापस से बोलो, यहाँ पर एडमिशन की तरह ज्यादा पार्टनर में गुडविल नहीं। वहां पे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 सिखा था अपन ने। यहाँ पर रिटायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ दो टाइप है। ए कमॉन कमॉन, क्या बोला मैंने, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में गुडविल के सिर्फ और सिर्फ दो टाइप है। ओ माय गॉड सर, मतलब सिंपल पार्ट है। यस, एडमिशन से ज्यादा सिंपल है, एडमिशन आता है मतलब रिटायरमेंट आता है। गुडविल के यहाँ पे सिर्फ दो पार्ट है। सर गुडविल के दो पार्ट हम कैसे पहचानेंगे, बोलता है अगर तुम्हारे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में गुडविल एंटायर फर्म की बात की है, क्या बोला, गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म, गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म, तो हम लोग बोलेंगे टाइप नंबर 1, गुडविल ऑफ एंटायर फर्म, दैट इज माय टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 क्या, क्वेश्चन में ऐसा आपको इंडिकेट करेगा कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर गुडविल का टाइप नंबर 1 है। मतलब अगर मुझे टाइप नंबर 1 पहचानना है तो क्वेश्चन क्या लिखेगा, गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म। क्या बोला मैंने, गुडविल में कैसे लिखेगा, गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 5 लाख रुपीज। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप नंबर 1 आएगा, टाइप नंबर 1 आया। सर टाइप नंबर 2 में क्या रहेगा, बोलता है टाइप नंबर 2 में रहेगा गुडविल ओनली फॉर रिटायरिंग पार्टनर्स। क्या बोला मैंने, गुडविल ओनली फॉर रिटायरिंग पार्टनर्स। मतलब टाइप नंबर 2 कैसे पहचानने का, गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर या आउट गोइंग पार्टनर। मतलब देखो ना, देखो ना, गुडविल पहचानने के टाइप क्या है, दो टाइप है सर, दो टाइप है, दो टाइप है। कौन से दो टाइप सर, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1, गुडविल का पैसा पूरे फर्म के बीच में बटेगा, गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म। बट टाइप नंबर 2 क्या रहेगा, गुडविल का पैसा सिर्फ और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के बीच में बटेगा। मतलब दैट इज कॉल्ड ओनली फॉर रिटायरिंग पार्टनर का पैसा। तो दोनों टाइप को पहचानेंगे कैसे, टाइप नंबर 1 एंटायर फर्म, और टाइप नंबर 2 रे बच्चा पार्टी रिटायर पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर। सर क्या प्रॉब्लम के अंदर हमको ऐसा क्लियरली इंडिकेट किया रहेगा, आंसर इज यस। प्रॉब्लम के अंदर तुमको पूरा क्लियरली अंडरस्टैंडिंग दिया रहेगा कि दैट इज द गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स ओनली। तो बोलो क्या गुडविल पहचानना अब इसी है आपके लिए, ये सिर्फ आपको पता है, आपको पता है, बाकी लोगों को पता नहीं रहेगा। मतलब गुडविल पहचानने का तरीका, ये शॉर्टकट सिर्फ आपको पास है, और आप ज्यादा ज्ञानी नहीं बनोगे, वरना आप कैसे ना, आप सबको पूछते बैठोगे, ए मेरे को आता है मैं करके दिखाऊं क्या, ना बाबा ना, आप अपने पास तक ही लिमिट रखो।
तो मेरे को फटाफट आंसर करो, गुडविल के कितने टाइप है रिटायरमेंट में? दो टाइप है, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 कैसे पहचानेंगे सर? टाइप नंबर 1 पहचानने के लिए गुडविल का पैसा एंटायर फर्म को दिया रहेगा। एंटायर फर्म कैसे बोलेगा, प्रॉब्लम में इंडिकेट कैसे किया रहेगा एडजस्टमेंट के अंदर, गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ₹20। और टाइप नंबर 2 कैसे पहचानने का, ओनली फॉर रिटायरिंग पार्टनर्स, गुडविल अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स ओनली दिस अमाउंट। समझ में आया क्या? चलो इसकी एंट्री देख लेते हैं। इसकी एंट्री बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कैसे सर? देखो जरा, मेरे को एक बात बोलो, आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर किया था, उसके अंदर आपने टाइप नंबर 2 किया था। टाइप नंबर 2 में पहली एंट्री आती थी या नहीं आती थी? नहीं आती थी, क्योंकि वहां पे आपने डैश डाला था। गुडविल में टाइप नंबर 2 में यहाँ पर दूसरी एंट्री आती थी एडमिशन ऑफ पार्टनर में, क्या आती थी? यस, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर पहली एंट्री वही है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल। यहाँ पर तीनों पार्टनर एक साथ काम करते थे, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ओल्ड पार्टनर। देखो अपनी एंट्री क्या बन गई, पहली एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कमॉन बच्चा पार्टी, कमॉन कमॉन, हाँ कमॉन, क्या बोला मैंने, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री भी आएगी, लेकिन दूसरी एंट्री हम लोग तभी पास करेंगे जब क्वेश्चन क्लियरली इंडिकेट करेगा रिटर्न ऑफ या तो राइट ऑफ। अगर क्वेश्चन में रिटर्न ऑफ या राइट ऑफ का इंडिकेशन नहीं है तो आप एंट्री नहीं पास करोगे। वापस वापस कमॉन, क्या बोला मैंने, अगर क्वेश्चन में रिटर्न ऑफ या राइट ऑफ का इंडिकेशन नहीं है तो आप सेकंड एंट्री कभी भी पास करने नहीं जाओगे। मतलब सर अगर क्वेश्चन में रिटर्न ऑफ बोला तो दोनों एंट्री आएगी, रिटर्न ऑफ नहीं बोला तो सिर्फ पहली एंट्री आएगी। बोलो समझा या नहीं समझा? यस। तो मेरे को बोलो रिटर्न ऑफ करना है, रिटर्न ऑफ करना है, क्या एंट्री पास करोगे? ऊपर की एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। अरे यस और नो? नीचे क्या एंट्री आएगी? देखो फटाफट आंसर करो आपके हिसाब से। आपको पैसा देने का है तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? फास्ट गाइस, बोलो क्या आएगी? यस, सही सोचा आपने सर, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स को पैसे को अब न्यू पार्टनर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो सेकेंड एंट्री हमारी आएगी, सेकेंड एंट्री आएगी न्यू पार्टनर्स या तो कंटिन्यू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अरे यस और नो? यस सर। पहला 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 हम लोग ने क्या सीखा जरा देखो यहाँ पर, फटाफट बोलो। गुडविल, गुडविल के कितने टाइप है सर? गुडविल के ना अपने पास टोटल दो टाइप है। टाइप नंबर 1 कैसे पहचानेंगे? गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म। बट टाइप नंबर 2 कैसे पहचानेंगे? टाइप नंबर 2 सर पहचानने के लिए सिर्फ और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर दिया होगा। टाइप नंबर 1 पहचानने के लिए पहली एंट्री क्या पास करेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरी एंट्री क्या पास करेंगे? रिटर्न ऑफ रहेगी तो दैट इज कॉल्ड न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू या कंटिन्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये दोनों पार्ट हो गए, लेकिन याद रखना ये तुम्हारा हमेशा जाएगा ओल्ड रेशो में। पहला वाला पार्ट हमेशा ओल्ड रेशो में और दूसरा वाला पार्ट हमेशा न्यू रेशो में। इसमें कंफ्यूज मत होना कभी भी। पहला वाला पार्ट ओल्ड रेशो में और दूसरा वाला पार्ट न्यू रेशो में। अरे यस सर नो? यस सर, यस सर। चलो अब आते हैं हम लोग टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 सेम है बच्चा पार्टी। मैं बोलूँ ना यहाँ पर सेकेंड एंट्री तभी आएगी जब क्वेश्चन में रिटर्न ऑफ रहेगा। मतलब अगर सेकंड में क्वेश्चन में रिटर्न ऑफ है तो भी यहाँ पर सेकंड एंट्री पास करेंगे। मतलब टाइप नंबर 2 में भी टोटल 2 एंट्रीज है। 2 एंट्रीज में पहली एंट्री तो कंपलसरी है, दूसरी एंट्री तभी पास करेंगे जब क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ। सर राइट ऑफ और रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या रहेगी? मैं बोल दूं फटाफट। जो एंट्री आपने यहाँ पर लिखी है ना, जो एंट्री आपने यहाँ पर लिखी है ना, वही एंट्री यहाँ पर सेम डिक्टो कॉपी पेस्ट हो, सेम डिक्टो कॉपी पेस्ट हो। ओ माय गॉड सर, मतलब एकदम सिंपल। ये तो और भी सिंपल हो गया सर। यस, ये और भी सिंपल है। रिटर्न ऑफ बोला तो ये एंट्री पास सर। ऊपर वाली एंट्री, ऊपर वाली एंट्री, ऊपर वाली एंट्री। तो मेरे को एक बात बोलो,
यहाँ पर गुडविल का पैसा एंटायर फर्म को मिला, इसलिए हम लोग ने तीनों पार्टनर का नाम लिखा। यहाँ पर गुडविल का पैसा सिर्फ किसको मिलेगा, रिटायरिंग पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर को। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, गुडविल का पैसा मिलने वाला है, गुडविल का पैसा मिलने वाला है किसको, ओनली रिटायरिंग पार्टनर, टू रिटायरिंग पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बोलो समझा या नहीं समझा। देखो गुडविल की एंट्री कितनी सिंपल है, लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगती है, कुछ भी नहीं है। चलो गुडविल फटाफट मेरे साथ रिपीट कर दो। गुडविल टाइप 1 टाइप 2। गुडविल का टाइप नंबर 1 कैसे पहचानने का, सर गुडविल का पैसा एंटायर फर्म के लिए बोला है, अगर एंटायर फर्म बोला है तो गुडविल का पैसा एंटायर पार्टनर को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स। और सर दूसरी एंट्री रिटर्न ऑफ की आएगी, दैट इज कॉल्ड न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। दूसरा उसके बाजू में सर सिर्फ पैसा रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा, इसलिए पहली एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और सेकंड एंट्री आएगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बोलो आई होप आपको यहाँ पे समझा। सर आपने यहाँ पे बोला ओल्ड रेशो आएगा और न्यू रेशो आएगा, तो यहाँ का भी कोई तो रेशो रहेगा, आंसर इज यस। यहाँ पर सारा पैसा सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर को मिल रहा है, क्या बोला, यहाँ पर सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर को मिल रहा है, तो यहाँ पर रेशो की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जो बच्चा पार्टी ये सेकंड वाली एंट्री है ना, ये सेकंड वाली एंट्री, यहाँ पर रेशो की जरूरत पड़ेगी, और कौन से रेशो की, तो आंसर इज गेन रेशो। कौन से रेशो की, गेन रेशो की। ए बच्चा पार्टी कौन से रेशो की, गेन रेशो की। दैट इज माय नेक्स्ट पार्ट इज रेशो। अब आते हैं हम लोग रेशो के पास, अपना रेशियो। और यहाँ पे ना रेशियो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, यस बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो देखो यहाँ पर रेशियो हम लोग तीन पार्ट का रेशियो सीखने वाले। पहला न्यू रेशियो, दूसरा गेन रेशियो, और तीसरा ओल्ड रेशियो, जो ये हम लोग को क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा। मतलब सर हम लोग को यहाँ पे बार बार सिर्फ न्यू रेशो और गेन रेशो सीखना पड़ेगा, आंसर से। सर आपने तीनों रेशो लाया कैसे, तो देखो ना इधर, इधर मेरे गुडविल ने मेरे को बोला, मेरे गुडविल ने क्या बोला, हम लोग को ओल्ड रेशो में देना है, हम लोग को न्यू रेशो में देने का है, हम लोग को गेन रेशो में देने का है, इसलिए मैंने लेकर आया रेशो वाला पार्ट। तो देखो ओल्ड रेशो ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगा, न्यू रेशो निकालना बहुत इजी काम है, और गेन रेशो तो और भी सिंपल है। देखो याद करो यहाँ पर गेन रेशो की, एडमिशन में तुमने कौन सा रेशो सीखा था, यस सैक्रिफाइस रेशो, तो यहाँ पर गेन रेशो मेरे को आंसर है, यस रे बच्चा पार्टी। वहां पर दो पार्टनर पहले प्रॉफिट शेयर करते थे, क्या बोला मैंने, पहले वहां पर सिर्फ और सिर्फ दो पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयर करते थे, बट यहाँ पर सॉरी वहां पर दो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करते थे, तीसरा पार्टनर उनको ज्वाइंट करता था, तो जो प्रॉफिट सिर्फ दो पार्टनर्स में बंटना होता था वो प्रॉफिट तीनों पार्टनर में बंटता था, जो बिजनेस के लिए क्या था, लॉस मेकिंग था। इसलिए दो पार्टनर बिजनेस में क्या करते थे, सैक्रिफाइस। लेकिन यहाँ पर पहले प्रॉफिट तीन पार्टनर में बचता था, पार्टनर ए को, पार्टनर बी को और पार्टनर सी को। लेकिन जब एक पार्टनर चला जाएगा, मिस्टर सिंह चला जाएगा, तो मेरे को बोलो ये प्रॉफिट सिर्फ किससे बटेगा, ए में और बी में, मतलब अब प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा आने वाला है। तो पार्टनर्स ने इस बार सैक्रिफाइस नहीं किया, पार्टनर्स को इस बार गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, इसलिए हम लोग कौन सा रेशियो सीखने वाले हैं, गेन रेशियो। और तुमको मालूम है सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या था, मेरे को आंसर करो, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या था, यस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ पर गेन रेशियो का फॉर्मूला जस्ट अपोजिट है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यहाँ पर आपसे महाराष्ट्र बोर्ड पूछेगा, और यहाँ तक कि जब मैं भी पेपर सेट करता हूँ तो मैं भी पूछता हूँ, तो वापस से गलती मत करना, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, बट गेन रेशियो न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू माइनस
ओल्ड रेशियो, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। ये सारा अभी तुमको मैं अच्छे से नोट डाउन कराऊंगा, अपनी बुक में है, अपनी बुक में सब कुछ है। तो याद रखना, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेन रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आई होप रे बच्चा पार्टी को याद रख सकता। तो पहले ना हम लोग गेन रेशियो सीखेंगे, फिर न्यू रेशियो पर आएंगे। गेन रेशियो का फॉर्मूला मैंने क्या बोला? यस बोलो फटाफट, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अरे यस और नो? गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलो इसके ऊपर एक सम है अपने बुक के अंदर, अपन अपनी बुक में जाते हैं और अपने बुक से करते हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारी बुक ओपन हो जाएगी। चलो अपनी बुक फटाफट ओपन कर लो, जो बुक मैंने आपको दिया है, जो बुक मैंने आपको दिया है फटाफट बुक ओपन कर दो। ये सारी बुक आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपके इंस्टीट्यूट को मैंने प्रोवाइड कर दिया है, प्लीज वहां से ले लेना, ठीक है। चलो अपने टॉपिक का नाम आ गया, देखो जरा अपने टॉपिक का नाम आ गया। क्या बोलता, पहले बोलो अपने टॉपिक का नाम क्या है? रिटायरमेंट। रिटायरमेंट मतलब क्या, मेरे को बोलो, मैंने अभी सिखाया था जस्ट कुछ टाइम पहले। क्या सिखाया था? यस, जब कोई एक पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जाता है बट बाकी के दो कंटिन्यू पार्टनर बिजनेस को रनिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देखो यहाँ पे वही लिखा है, व्हेन वन मेंबर existed to be a partner and remaining partner continue to carry on the business of the firm, it's called retirement of partner। एक पार्टनर जब बिजनेस को छोड़कर जाता है लेकिन बाकी के पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू कैरी ऑन रखते हैं, उसे कहा जाता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर तीनों पार्टनर ने बिजनेस बंद कर दिया ना, तब तो वो डिसोल्यूशन हो जाएगा। तब तो वो क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद का टॉपिक और इसके बाद वाला टॉपिक अपना डिसोल्यूशन होगा। डेथ के बाद अपन डिसोल्यूशन चालू करेंगे, ठीक है। तो जब एक पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस, बाकी के पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं, रिटायर। और वहां पे क्या था एडमिशन में, जब कोई एक दो पार्टनर बिजनेस को रन कर रहे हैं बट तीसरा पार्टनर उनको ज्वाइन करता है, दैट इज कॉल्ड एडमिशन। तो रिटायरमेंट क्या बोला उसने? एक पार्टनर बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है, सॉरी छोड़कर जा रहा है, लेकिन बाकी के पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिटायरिंग ऑफ पार्टनर। अरे यस और नो? अच्छा, यहाँ पर एक सेल्फ नोट जो अपन ने बना के रखा था, वो वापस से आप अपने नोट में बना लेना। बिजनेस में पहले पार्टनर ए था, पार्टनर बी था और पार्टनर सी था, दैट इज कॉल्ड ओल्ड पार्टनर। फिर पार्टनर सी बिजनेस को छोड़कर जा रहा था, दैट इज कॉल्ड रिटायरिंग पार्टनर या तो आउटगोइंग पार्टनर। और तीसरा, बिजनेस में सिर्फ ए और बी बचे, तो इनको हम लोग बोलेंगे न्यू पार्टनर, इनको हम लोग बोलेंगे न्यू पार्टनर या तो कंटिन्यू पार्टनर, ठीक है। फटाफट अपनी बुक में नोट डाउन कर, चलो कर लिया सभी लोगों ने नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं। क्या रीजंस होता है सर छोड़ के जाने का? तो देखो रीजंस मैंने आपको बताया था। पहला रीजन होता है उनकी एज हो चुकी है। दूसरा रीजन है कि पार्टनरशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तीसरा रीजन है बिजनेस में कंटिन्यू लॉस हो रहा है, इसलिए छोड़कर जा रहा है। या पार्टनर को एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है किधर और पार्टनरशिप फर्म में अच्छा खासा, इसलिए पार्टनर वांट टू स्टार्ट अ न्यू जॉइंट वेंचर बिजनेस, इसके लिए वो छोड़कर जा रहा है, ठीक है। चलो इसके इफेक्ट आप लोग एक बार पढ़ लेना, अपनी बुक में है आपके। व्हाट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, अभी बात किया था। एक तो क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट देगा, साथ ही साथ में आपको एडजस्टमेंट देगा। ओल्ड बैलेंस शीट की कितनी पोस्टिंग? 1 पोस्टिंग। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट्स? 2 इफेक्ट्स, ठीक है। सेम देखो एडमिशन वाला, व्हाट इज टू बी प्रिपेयर, क्या क्या प्रिपेयर करते हैं? यस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड, बैलेंस शीट। यहाँ पर दोनों वर्किंग नोट का नाम नहीं लिखा है, प्लीज आप यहाँ पर लिख लो। वर्किंग नोट पहला कैश बैंक अकाउंट और दूसरा गुडविल अकाउंट। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, कैश बैंक अकाउंट और गुडविल अकाउंट। चलो नोट डाउन कर लिया आपने।
अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग रेशो की तरफ। अब हम लोग आते हैं रेशो की तरफ। आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करना है और यहाँ पर आपको गेन रेशो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ना गेन रेशो के बाजू में फॉर्मूला लिख लो। अपन न्यू रेशो के बारे में बात करेंगे, पहले गेन रेशो का फॉर्मूला लिख लो। ओल्ड रेशो, सॉरी, गेन रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्या बोला मैंने? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलो लिख लिया गेन रेशियो का फॉर्मूला। इसमें पहला केस क्या बोलता है जरा देखो, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:1। ये मेरे को बोलो ए बी एंड सी तीन पार्टनर है, इनका रेशियो 2:3:1 है। मेरे को बोलो पहले से काम कर रहे हैं कौन से पार्टनर? सुपर ओल्ड पार्टनर। आगे आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है? बी रिटायर, ओ माय गॉड, बी चला जा रहा है बिजनेस को छोड़कर, एंड ए एंड सी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। बी के जाने के बाद ए एंड सी ने डिसाइड किया हम दोनों आधा आधा पैसे का बंटवारा करेंगे। ओके, कैलकुलेट करो गेन रेशियो। चलो रीजन पहले लिख लेते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बी पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड आउटगोइंग पार्टनर, या तो रिटायरिंग पार्टनर। और तीसरा रीजन सी, सॉरी, ए एंड सी ये बिजनेस में है तो इनको हम लोग बोलेंगे न्यू पार्टनर और या तो कंटिन्यू पार्टनर। अरे यस और नो रे बच्चा पार्टी, यस। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है कि ए एंड सी ने डिसाइड किया फ्यूचर में हम लोग पैसा 1:1 में बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। तो चलो इनका पैसा इक्वली बांट लिया है। कैलकुलेट करो गेन रेशियो। मेरे को बोलो आपको गेन रेशियो का फॉर्मूला आता है? यस सर, गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मेरे को बोलो गेन रेशियो का पैसा किसके बीच में बटेगा? ऑल पार्टनर्स या न्यू पार्टनर्स? यस, न्यू पार्टनर्स, मतलब ए एंड सी के बीच में बटेगा। चलो न्यू रेशियो क्या है? तो न्यू रेशियो सर इक्वल है, इक्वल 1:1, तो 1/2, 1/2 माइनस माइनस। ओल्ड रेशियो क्या है बच्चा पार्टी? ओल्ड रेशियो क्या है सर? ओल्ड रेशियो ना 2:3:1, मतलब 2 + 3 + 1 कितना हुआ? 6। 2 + 3 + 1 कितना हुआ? 6। ए का 2 था, ए का 2 था तो बोलू 2/6। बी का नाम नहीं है, सी का कितना था? 1/6 था सर, 1/6। अब मेरे को ना दोनों का डिनोमिनेटर ना सेम करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो मैं करूं सर, 6 है, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया ना तो 6 बन जाएगा। नीचे किया तो ऊपर करना पड़ेगा। सेम ईयर 3 से मल्टीप्लाई किया 6 बन गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 3 × 1 = 3 -2 दैट इज कॉल्ड 1/6। 3 × 1 = 3, 1 गया तो 2/6 दैट इज कॉल्ड गेन रेशियो 1:2। ये मेरा गेन रेशियो आएगा 1:2। जरा बोलो मेरे को, किसी को कोई डाउट है? 1:2 किसी को कोई? ओके, नो डाउट सर। अच्छा, आप इसको ना एक अल्टरनेटिव दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, मालूम है कैसा? ये देखो मैं आपको दूसरे मेथड से भी कर सकता हूँ, बहुत इजी है रेशियो निकालना। फॉर्मूला सेम ही रहेगा अपना। फॉर्मूला क्या रहेगा बोलो जरा? यस, गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अरे यस और नो? गेन रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए एंड सी, बोलो न्यू रेशियो क्या था अपना? 1/2, 1/2। न्यू रेशियो क्या, सॉरी ओल्ड रेशियो क्या है अपना? यस, ओल्ड रेशियो है सर 2/6 एंड 1/6। क्रॉस क्रॉस खेलना आता है? क्रॉस क्रॉस, क्रॉस क्रॉस खेल के भी निकाल सकते हो। दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव मेथड। आप किसी भी तरीके से करो, दोनों तरीके से आपका आंसर आएगा, दोनों तरीके से आएगा। तो देखो 6 × 1 = 6, क्रॉस क्रॉस, हाँ क्रॉस क्रॉस मतलब 6 × 1 = 6, 2 × 2 = 4,
डिवाइड बाय 2 6 12। यहाँ पर भी सेम, 6 1 6, 2 1 2, 6 2 12। अरे यस और नो? तो 6 में से 4 गया तो 2/12, 6 में से 2 गया तो 4/12। तो तुम्हारा रेशियो है 2:4। फर्दर डिवाइड करेंगे 1:2। तो आप किसी भी तरीके से निकालो, आपका रेशियो सेम ही आने वाला है। तो टेंशन नहीं लेने का कि सर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, दोनों का दोनों आंसर तुम्हारा सेम आएगा। आई होप गाइस अब गेन रेशियो कैसे निकालते हैं आपको इजी लगा रहेगा। चलो मेरे को बोलो, अब आपको ये रेशियो निकालना आएगा। कुछ नहीं करना बेटा, गेन रेशियो मतलब न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, नीचे वैल्यू पुट करो, आंसर निकल जाएगा। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, आपको जिस मेथड से करना है आप उस मेथड से कर सकते हैं। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। चलो उसके नीचे सेकंड सम है, सेकंड सम भी गेन रेशियो कैलकुलेट करना है। फास्ट, मैंने आपको 3 मिनट का टाइम दिया है, 3 मिनट के बाद मैं आपसे फास्ट कंटिन्यू करो। सब लोग चालू कर देंगे, सब 3 मिनट का टाइम दिया है। चलो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का हो गया है, नील का हो गया है, काव्या का हो गया है, यस ओके। चलो 3-4 लोगों का छोड़ के मोस्टली 90% लोगों का हो चुका है। 3 मिनट मैंने बहुत ज्यादा दिया है, 1 मिनट भी लगता है इसको। चलो क्या फॉर्मूला है, गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या बोला है सब में, A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:3:1। मतलब मेरे को बोलो ओल्ड रेशियो मुझको क्वेश्चन में दे दिया है, ओल्ड रेशियो 2:3:1 A, B and C का रेशियो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने आगे क्या बोला है, बी रिटायर, बी बिजनेस को छोड़कर जाने की तैयारी में लग चुका है, बी रिटायर, and A and C share future profit in the ratio of 1:5। A and C ने क्या डिसाइड किया, फ्यूचर में हमारा रेशियो 1:5 का होगा। कैलकुलेट करो गेन रेशियो। तो यहाँ पर लिख देता हूँ रिटायरिंग पार्टनर B और गेनिंग सॉरी कंटिन्यू पार्टनर या न्यू पार्टनर that is called A and C 1:5 का रेशियो, 1:5 का रेशियो, 1:5 का रेशियो। अरे यस और नो? आगे बढ़ते हैं, चलो देख लेते हैं अपन। गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए और सी में बटेगा। न्यू रेशियो 1:5, 1:5 मतलब 1 + 5 कितना, 6। तो 1/6, 5/6 माइनस माइनस। ओल्ड रेशियो क्या दिया है, 2:3:1, 2 + 3 + 1 6 हो गया। अरे यस और नो? तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए का 2/6 और बी तो है नहीं, सी का 1/6। अब देखो इस सम के अंदर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बच्चा पार्टी, तो हम लोग चेंज करने मत जाना, चेंज मत करना, ऑलरेडी दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में से 2 जाएगा क्या, चलो मेरे को आंसर करो, 1 में से 2 जाएगा क्या, ना बाबा ना सर, 1 में से 2 नहीं जाएगा, -1 आएगा, टेंशन नहीं मिलेगा, -1/6। यहाँ पर 5 में से 1 गया तो 4/6। अरे यस और नो? तो मेरा रेशियो क्या बन जाएगा, 1:4, 1:4, 1:4। अरे यस और नो? चलो अगर मैं यही चीज अल्टरनेटिव तरीके से करूं तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। जैसे ए और सी, न्यू रेशियो 1/6 एंड यहाँ पर 5/6 माइनस माइनस, ओल्ड रेशियो क्या 2/6 एंड 1/6, 6 1 जा 6 में से माइनस गया 12, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो यहाँ पर आएगा -6/36, यहाँ पर आएगा 24/36। तो आंसर बन जाएगा -6:24, 6 1 जा 6 4 जा, देखो 1:4 ही आ रहा है। समझ में आया क्या? आप किसी भी तरीके से करो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। लेकिन मोस्टली ऐसा कभी -1 होता नहीं है। एक ही सम था, मैंने अपने खुद में उठा लिया, एक ही सम था, मैंने खुद में उठा लिया। तो इसके में कभी आया नेगेटिव सीजन में आया तो टेंशन मत लेना, ऐसा कभी कभी होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ गया। तो मेरे को बोलो गेन रेशियो में किसी को कोई डाउट है, गेन रेशियो में कुछ डाउट है ना बाबा? चलेगा, ओके। एक छोटा सा बात शेयर करता हूँ,
अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी दिया है, क्या बोला मैंने, अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी दिया है और क्वेश्चन में मुझे न्यू रेशो भी दिया है, वापस 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 क्या बोला मैंने, ओल्ड रेशो भी दिया है, न्यू रेशो भी दिया है, बट ओल्ड रेशो और न्यू रेशो सेम होंगे ना, तो तुम्हारा गेन रेशो कैलकुलेट करने मत बैठना, बिकॉज गेन रेशो फिर तो सेम बनेगा। क्या बोला, वापस से सुनो, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो, वापस वापस वापस, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों सेम है, तो गेन रेशो कैलकुलेट नहीं करने का। क्यों नहीं करने का, बिकॉज ओल्ड रेशो और न्यू रेशो अगर सेम रहेंगे ना, तो गेन रेशो अपने आप ऑटोमेटिकली सेम आएगा। कैसे, ये सब में देखिएगा। A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:4:3। मतलब देखो इनका ओल्ड रेशो दिया है 5:4:3। अरे यस और नो। आगे क्या बोलता है, आगे क्या बोलता है, सी रिटायर्ड, बिजनेस को कौन छोड़कर जा रहा है, सी जा रहा है, सी रिटायर, कैलकुलेट द गेन रेशो इफ द न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी इज 5:4। ओके सर, सी बिजनेस को छोड़कर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड आउटगोइंग पार्टनर सी। अरे यस और नो, तो न्यू पार्टनर कौन हुए, ए एंड बी हुए, और ए एंड बी का न्यू रेशो क्या रहेगा, 5:4। देखो ए बी एंड सी, इनका पहले ओल्ड रेशो था 5:4:3। अब इनका न्यू रेशो क्या बन गया, 5:4, क्योंकि ये तो जा रहा है, तो मेरे को बोलो इनका गेन रेशो क्या रहेगा, यस 5:4। सर प्रूफ करो, प्रूफ करो, हमको भरोसा नहीं है ऐसा में, आप पहले प्रूफ करके दिखाओ। चलो प्रूफ कर लेते हैं। बोलो गेन रेशो का फॉर्मूला क्या है, अभी सीखा था, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अरे यस और नो, चलो ए और बी में बटेगा। बोलो न्यू रेशो इनका क्या है, 5:4, मतलब 5 + 4 9, 5/9, 4/9, माइनस माइनस, ओल्ड रेशो क्या था, 5 + 4 9 + 3 12, तो 5/12 और 4/12। अपने तरीके से करो, चाहे अल्टरनेटिव चाहे तो मेथड नंबर 1। मैं अल्टरनेटिव कर लेता हूँ। 12 5 60, 9 5 45, 12 9 108, 12 4 48, 9 4 36, 108। 60 में से 40 गया तो 15, 48 में से 36 गया तो 12, तो तुम्हारा रेशो क्या बन गया, 15:12। 3 5 15, 3 4 12, 5:4। मतलब सर अगर मेरे सम के अंदर, अगर मेरे सम के अंदर ओल्ड रेशो और न्यू रेशो सेम है, तो गेन रेशो कैलकुलेट करने नहीं बैठूंगा। मतलब आप यही बोलना चाहते हो, आंसर मैंने इस बुक में सब कुछ कवर किया, सब कुछ कवर किया है, तो आपका सब कुछ इस बुक से हो जाएगा। ये बुक फर्स्ट टाइम ऐसा किसी ने डिजाइन किया, तो ये बुक भी आप शेयर नहीं करोगे। चलो मेरे को बोलो, क्या अब आपको एक रेशो निकालना आ गया, गेन रेशो। पहला गेन रेशो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, बोलो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जबकि बेटा सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला उल्टा है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं न्यू रेशो। न्यू रेशो ना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं है। न्यू रेशो का रूल मेरा जानते हैं क्या है, ठको और बको रूल। क्या रूल बोला मैंने, ठको और बको रूल। मतलब जो पार्टनर जा रहा है बिजनेस को छोड़कर, क्या बोला, जो पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जा रहा है उसके रेशो के सामने ऐसा हाथ रख देना, तो बाकी के दो रेशो अपने आप दिखेंगे, दैट इज तुम्हारा न्यू रेशो। अभी इस सम के अंदर देखो, स्क्रीन पे दिख रहा है आपके, देखो क्या दिख रहा है, धृति, श्रुति एंड संस्कृति are three partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1। मेरे को बोलो धृति, श्रुति एंड संस्कृति, ये तीनों कौन सी पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ पे लिख लू, ओल्ड पार्टनर धृति, श्रुति एंड संस्कृति 3:2:1। अरे यस और नो। आगे क्या बोलता है,
श्रुति रिटायर फ्रॉम द फर्म, बिजनेस को छोड़कर कौन चला जा रहा है? श्रुति। तो श्रुति चली जा रही है, तो मैंने क्या बोला, उसके जगह पर ऐसा हाथ रख दो, अपने आप न्यू रेशो निकल जाएगा। तो देखो हाथ रख रहा हूं मैं, श्रुति पे कट कर दिया, तो मेरे को आंसर करो तुम्हारा न्यू रेशो क्या बन गया? यस, 3:1। बस सर इतना सा, इतना छोटू सा, यस, ऐसा टाइप का सब पूछा तो इतना छोटू सा ही होता। मतलब देखो ना कितना रेशो सिंपल है वाला। गेन रेशो इजी लगा, अभी ये भी इजी लग गया, ढको और बको। तो इसका नाम लिख लो यहाँ पर, रूल ढको और बको। ये रूल सिर्फ तुमको मालूम है, किसी के सामने मत जाना ढक्को और बक्को। बट अपन फ्रेंड लोग है ना, तो अपन शेयर करेंगे, ए सर ने सिखाया था ढक्को और बक्को रूल। तो सोचेगा पागल है साला, ये इसका टीचर भी पागल, ये भी था। अरे यस और नो, तो ये रूल आपको ही मालूम है और आप किसी के साथ शेयर कर। आई होप गाइस आपको न्यू रेशो का ये पार्ट भी समझ में आया। अब न्यू रेशो का एक और पार्ट है, जरा देखो, ये पार्ट थोड़ा सा अलग है, ये पार्ट थोड़ा सा अलग है, ये पार्ट थोड़ा सा अलग है। तो ये पार्ट में ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बाकी तुम्हारा न्यू रेशो फिर तुमको सब आ जाएगा। हाँ तो देखो इस रूल के अंदर क्या रहेगा तुम्हारा मालूम है? तो क्या बोलता है, श्रुति, श्रुति एंड संस्कृति आर थ्री पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। पहले इंफॉर्मेशन लिख लो, ये है ध्रुति, ये है श्रुति और ये है संस्कृति। इनका ओल्ड रेशो क्या है? 3:2:1। अरे यस और नो। आगे वो क्या बोलता है, श्रुति रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। श्रुति थोड़ा बुढ़ी हो गई है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए उसने सोचा अब मैं बिजनेस को छोड़कर जा रही हूँ। तो श्रुति ने क्या किया, बिजनेस से रिटायरिंग ले लिया। तो रिटायरिंग पार्टनर श्रुति। अरे यस और नो। आगे देखो क्या बोलता है, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोलता है जरा देखो, एंड हिज शेयर्स, थोड़ा सा मिस्टेक है, एंड हिज शेयर्स इज अक्वायर्ड बाय ध्रुति एंड संस्कृति इन 1:1 रेशो। उसने क्या बोला कि किसने किसने, देखो तीन पार्ट है, ध्रुति, श्रुति एंड संस्कृति। ध्रुति नहीं, ध्रुति ऐसा नहीं दिखती, ध्रुति अलग दिखती है। ये है ध्रुति, ये श्रुति बहुत छोटी सी दिखती है, ये है श्रुति, और ध्रुति की जैसे ही संस्कृति है, ये है संस्कृति। ठीक है, ध्रुति श्रुति एंड संस्कृति। अब इन लोग क्या बोलते थे, पहले ध्रुति बोलती थी मैं 3 रुपया लेती हूँ अपने हर प्रॉफिट में से, 3 रुपया ये ना, हाँ, ये ध्रुति बोलती थी मैं 3 रुपया लेती हूँ अपने प्रॉफिट में से। श्रुति बोलती है मेरे को 2 रुपया चाहिए, तो श्रुति को 2 मिलता। संस्कृति बेचारी बहुत सिंपल है, उसने बोला ठीक है मेरे को 1 रुपया मिलता है, 1 रुपया इससे, तो श्रुति को 1 रुपया मिलता है। लेकिन कुछ टाइम बाद किसने बोला, श्रुति ने बोला कि मैं बिजनेस को छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन श्रुति बोलते सुनो, मेरी कंडीशन है कि मेरा ये 2 रुपया, ये 2 रुपया ध्रुति को भी मिलना चाहिए और संस्कृति को भी मिलना चाहिए। और किस रेशो में मिलना चाहिए, तो बोलता है 1:1 के रेशो में मिलना चाहिए। मतलब श्रुति के 2 रुपए में से आधा पैसा ध्रुति को मिलेगा और आधा पैसा संस्कृति को मिलेगा। क्या बोला रे बच्चा पार्टी, तीन पार्टनर, ध्रुति, श्रुति एंड संस्कृति। ये तीनों मेरी ओल्ड स्टूडेंट है, मतलब मेरी ही स्टूडेंट है, एक बैच में है। तो ये तीनों जो बच्चियां हैं, इन लोगों ने क्या बोला, पार्टनर है, सॉरी पार्टनर है। इन्होंने क्या बोला कि श्रुति अब बिजनेस को छोड़कर जा रही है, बट श्रुति का पैसा श्रुति और संस्कृति को आधा आधा मिलेगा, आधा आधा मिलेगा, 1:1 के रेशो मिलेगा। कहाँ पे लिखा है सर ऐसा, देखो ना, उन्होंने बोला है श्रुति का जब रिटायर होगी तो उसका शेयर कौन अक्वायर्ड करेगा, उसका शेयर कौन अक्वायर्ड करेगा, ध्रुति एंड संस्कृति इन 1:1 का। अरे यस और नो। तो देखो जरा, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे मालूम है, स्टेप नंबर 1, श्रुति शेयर, श्रुति का शेयर कितना था सर, 2 रुपया। श्रुति का शेयर कितना था, 2 रुपया। एक कमर बच्चा पार्टी, श्रुति का शेयर कितना था, 2 रुपया, 2/6।
इसको फर्दर डिवाइड कर दूं मैं एक बार, 1/3। अब मेरे को बोलो ये श्रुति का पैसा किसको मिलेगा, ध्रुति एंड संस्कृति को, तो ध्रुति एंड संस्कृति लाइन में आके लग गई। इन लोग क्या बोलेंगी, ए भाई हमको भी पैसा चाहिए, हमको भी पैसा चाहिए। तो श्रुति का 1/3 में से 1/3 में से आधा आधा पैसा दोनों को बांट दिया। देखो क्या किया मैंने, वापस से क्या किया मैंने, ये ध्रुति का ये जो शेयर है, ये ध्रुति का जो शेयर है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, ध्रुति सॉरी 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 श्रुति का जो शेयर है वो श्रुति के शेयर का वो लोग पैसा लेने वाले। तो श्रुति का शेयर 1/3 दोनों को कितना मिलना है, आधा आधा मिलना है, आधा मिलना है। तो बोलो 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6। मतलब ये दोनों कौन से रेशियो में लेंगे, 1/6 के रेशियो में लेंगे। तो अब देखो मेरा स्टेप नंबर 2 क्या आएगा, न्यू रेशियो किसका बनेगा, ध्रुति का एंड संस्कृति का। बोलो पहला इन लोग कितना लेते थे, सर पहले ना ध्रुति का रेशियो था 3/6 और संस्कृति का था 1/6। अब उसके अंदर उन लोग को थोड़ा थोड़ा पैसा और मिलेगा, कितना थोड़ा थोड़ा, श्रुति का 1/6 और मिलेगा और संस्कृति को 1/6 और मिलेगा। तो 3 + 1 4/6, 1 + 1 2/6, दैट इज 4:2। फर्दर डिवाइड करेंगे 2:1, दैट इज माय न्यू रेशियो। तुम्हारा न्यू रेशियो अगर आएगा ना, तो चाहे तो वो अपना ढक्को और बक्को वाला रूल आएगा, चाहे तो ये वाला रूल आएगा। मतलब अगर मैंने न्यू रेशियो ये दोनों अच्छे से कर लिया मेरे बच्चा पार्टी, ये दोनों न्यू रेशियो मैंने अच्छे से कर लिया ना, तो मेरे लिए सबसे इजी। तो आई होप आपको दोनों रेशियो समझा रहेगा। आज के लिए जितना भी किया है इतने पे हम लोग लेक्चर को स्टॉप करेंगे, ठीक है। बट एक बार छोटा सा रिविजन पूरे पार्ट का कर लेते हैं ताकि हम लोग को सब याद रहे। तो याद रखो एक छोटा सा समरी चल रहा है हम लोग। पहला आप उनके चैप्टर का नाम क्या था, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। रिटायरमेंट में क्या होता है, सब पार्टनर चले जाते हैं या कोई एक पार्टनर बिजनेस को बंद करता है, बाकी के रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट। जो पार्टनर बिजनेस में पहले से काम कर रहे होते हैं उनको कौन सा पार्टनर बोलेंगे, यस ओल्ड पार्टनर। बिजनेस से जो पार्टनर चला जाता है उसको कौन सा पार्टनर बोलेंगे, यस आउटगोइंग पार्टनर या तो रिटायरिंग पार्टनर। और मेरे को बोलो बिजनेस में जो पार्टनर कंटिन्यू काम करते हैं उनको हम लोग कौन सा पार्टनर बोलेंगे, यस कंटिन्यू पार्टनर या तो हम लोग बोलेंगे न्यू पार्टनर। अरे यस और नो। अच्छा जब पार्टनर बिजनेस से चला जाएगा तो उसको कैपिटल को उसका रिटर्न करना पड़ेगा। कैपिटल जब आता था तो हम लोग कैश बैंक को डेबिट करते थे, एडमिशन और रिटायरमेंट की एंट्री अपन ने सामने सामने लिखी है। तो जब कैपिटल आता था तो हम लोग डेबिट करते थे, इस सब में कैपिटल का पैसा रिटर्न करना है तो कैश बिजनेस से चला जाएगा। तो टू कैश बैंक अकाउंट, ऊपर आउटगोइंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझ में आया क्या। गुडविल को हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया। बोलो कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया, सर पहला गुडविल का पार्ट है एंटायर फर्म। टाइप नंबर 1 कैसे पहचानेंगे, गुडविल का पैसा एंटायर फर्म के लिए बोलेगा। टाइप नंबर 2 कैसे पहचानेंगे, ओनली रिटायरिंग पार्टनरशिप। इसके अंदर एक एक एंट्री है या दो दो एंट्री, दो दो एंट्री, बट दूसरी एंट्री कभी पास करनी है जब क्वेश्चन में क्या वर्ड आए, रिटर्न ऑफ। बोलो मेरे को एंट्री क्या होगी, एंटायर फर्म की पहली एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, मतलब ओल्ड पार्टनर्स। कौन सा रेशो, ओल्ड रेशो। दूसरा एंट्री क्या होगा रिटर्न ऑफ करने का, दैट इज कॉल्ड न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कौन से रेशो में, न्यू रेशो में। जो राइट ऑफ की एंट्री यहाँ पर होगी वही एंट्री हूबहू यहाँ पे होगी, बट यहाँ का रेशो न्यू रेशो रहेगा और यहाँ का रेशो गेन रेशो रहेगा। अरे यस और नो। और ऊपर वाली एंट्री यहाँ पर गुडविल का पैसा ऑल पार्टनर्स को मिला था, यहाँ पर गुडविल का पैसा सिर्फ और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा। अरे यस और नो। तो गुडविल वाला पार्ट भी अंडरस्टैंडिंग हो गया। फिर हम लोग ने रेशो सीखा। बोलो हम लोग ने कौन कौन से रेशो के बारे में बात किया, एक तो सर न्यू रेशो, दूसरा सर गेन रेशो और तीसरा होता है ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशियो सर हम लोग को हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा।
गेन रेशियो को निकालने का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अरे यस और नो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और न्यू रेशियो के लिए पहला रूल होगा धक्को और बक्को वाला रूल, और दूसरा रूल जो अब भी अपन ने जस्ट कुछ टाइम पहले किया कि एक पार्टनर जब बिजनेस में जाएगा तो वो अपना शेयर दोनों पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जाने वाले पार्टनर का, आउटगोइंग पार्टनर का शेयर बाकी के पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड स्टेप नंबर 2 में पहले कितना मिलता था प्लस करके एडवांस में अब कितना मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड माय न्यू। आई होप आपको यहां तक का सारा पार्ट क्लियर और अंडरस्टैंडिंग हुआ है। आई होप रे बच्चा पार्टी तुम लोग को ये पूरा पार्ट समझ में आ गया है। एक बार घर पे ये पूरा अच्छे से बैठ के देखने का कि हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ा है। देखो, अगर एडमिशन आता है, रिटायरमेंट आता है और डेथ आता है तो ये हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने आपको हमेशा बोला है एक बार बाकी के टॉपिक हम लोग बाजू में रखेंगे चलेगा, बिकॉज ये टॉपिक जब हम लोग सीए करेंगे तो भी अप्लाई होने वाला है और हम लोग कुछ नॉर्मल कोर्सेज करेंगे तो भी अप्लाई होगा। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप जब कल के लेक्चर में आओगे तो कल के लेक्चर में आप आते वक्त सबसे पहले आपने एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट मेथड किया था, वो सिर्फ एक बार देख के आना, क्योंकि यहाँ पर गुडविल निकालने के लिए वो हम लोग को काम में आने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।